हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट्स। गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट्स कहने का मतलब है कि जब भी हम कोई एंट्री पोस्ट करने वाले हैं तो हमें डेबिट और क्रेडिट को लेकर बहुत कंफ्यूजन होता है। तो वो गोल्डन रूल हमें बताता है कि हमें किस लेजर को डेबिट करना है और किस लेजर को क्रेडिट करना है। तो उसके लिए जो भी ट्रांजेक्शन है, जो भी लेजर है, उसको हम लोग 3 पार्ट में कैटेगराइज करते हैं। फर्स्ट जिसे हम लोग कहते हैं पर्सनल अकाउंट, सेकंड कहते हैं नॉमिनल अकाउंट एंड थर्ड कहते हैं रियल अकाउंट। अब देखो क्या क्या, जैसे पर्सनल अकाउंट में क्या कवर होते हैं, जो भी पर्सनल नेचर के लेजर होंगे, जैसे कि कोई डेटर हो, कोई क्रेडिटर हो, वो सारे पर्सनल अकाउंट में हमारे कवर हो जाते हैं। नॉमिनल अकाउंट जितने भी टाइप के खर्चे हैं, जो भी एक्सपेंसेस कंपनी का हो रहा है ड्यूरिंग द पीरियड, वो हमारे नॉमिनल में आते हैं। और जो भी इनकम है, कोई एडिशनल इनकम हो रहा है, कोई रेंट रिसीव हो रहा है या फिर इंटरेस्ट आ रहे हैं, तो हमारे नॉमिनल अकाउंट का पार्ट है। और रियल अकाउंट में एसेट्स कवर हो जाते हैं इसमें। ठीक है, रियल अकाउंट में एसेट्स कवर हो जाते हैं। अब देखो तीनों के रूल हैं कि जो भी ट्रांजैक्शन है फर्स्ट कैटेगराइज करो कि 3 अकाउंट में से कौन से अकाउंट में फॉल कर रहा है। सपोज कि पर्सनल अकाउंट में फॉल कर रहा है, तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? रूल कहता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। जो रिसीव कर रहा है उसको डेबिट कर दो और जो देने वाला बंदा है उसको कर दो क्रेडिट। नेक्स्ट हमारा होता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है? नॉमिनल अकाउंट कहता है कि डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, यानी जो भी खर्चे हो रहे हैं, जो भी लॉस हो रहा है, जो भी मतलब कंपनी एक्सपेंस कर रही है, उसको हम लोग करेंगे डेबिट। और जो भी इनकम हो रहा होगा उसको हम लोग कर देंगे क्रेडिट। फॉर एन एग्जाम्पल, सपोज कि सैलरी कंपनी दे रही है किसी को, तो हमारा सैलरी क्या हो जाएगा? सैलरी अकाउंट हमारा हो जाएगा डेबिट, क्योंकि सैलरी क्या है? मेरा एक्सपेंस है। और क्रेडिट क्या हो जाएगा? मान लो बैंक के थ्रू पे कर रहा हूँ, तो बैंक मेरा क्या हो जाएगा? क्रेडिट। तो इस तरीके से हमारा नॉमिनल अकाउंट के रूल बताता है कि हमें सभी एक्सपेंसेस को क्या करना है? डेबिट करना है। और कोई इनकम है तो उसको हमें क्रेडिट करना है। थर्ड हमारा आता है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट बेसिकली एसेट से डील करता है। यानी कि इसका रूल क्या है, पहले रूल देख लेते हैं। तो रूल कहता है कि डेबिट व्हाट कम्स इन, यानी जो भी आ रहा है कंपनी में उसको हम लोग करेंगे डेबिट। और जो कंपनी से बाहर जा रहा है उसको हम लोग करेंगे क्रेडिट। यानी सपोज कि कंपनी क्या कर रही है, जैसे कंपनी एक लैपटॉप परचेज की, तो क्या हो जाएगा? लैपटॉप अकाउंट डेबिट, क्योंकि कंपनी के पास क्या आ रहा है? लैपटॉप आ रहा है, इसलिए कंपनी ने लैपटॉप को डेबिट कर दिया। टू, जा क्या रहा है? सपोज बैंक के थ्रू उसने लाया, तो बैंक भी हमारा रियल अकाउंट का पार्ट है, वो भी एसेट होता है। तो उसको जा रहा है, बैंक से मैं पे कर रहा हूँ, इसलिए बैंक का बैलेंस कम हो रहा है, बैंक से जा रहा है पैसा, इसलिए हमारा बैंक हो जाएगा क्रेडिट। सपोज 50,000 का होगा तो 50,000 का ये मेरा प्रॉपर एक एंट्री बन जाता है। तो इस तरीके से हमें गोल्डन रूल ये बताता है, रूल्स बताता है कि किस केस में हम किस लेजर को डेबिट करेंगे और किस लेजर को हम लोग क्रेडिट करेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई डाउट हो, प्लीज मुझे कमेंट में बोलना, मैं उसका सॉल्यूशन बता दूंगा। थैंक यू सो मच।